दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. जैन। बिहार विधानसभा चुनाव में श्याम दंड भेद जो भी है सब अपनाया जा रहा है। कोई कसर कोर नहीं छोड़ी जा रही। किसी तरह से चुनाव जीता जाए, जहां इसके लिए कुछ करना पड़ जाए। आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं और अब भी आरोप लगातार लग ही रहे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, जिस तरह राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, उसको देखते हुए कुछ चीज तो सही नजर आ रही है, जैसा कि वीवीपैट की पर्ची मिलना और वहीं पे आरजेडी ने जो वीडियो जारी किया था, छोटा सा क्लिप, जहां पे ईवीएम रखी हुई है, वहां पे किस तरह गाड़ी जाती है, सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं, वो भी आप देख चुके होंगे। वीवीपैट की पर्ची भी आप देख चुके होंगे। दोस्तों, इसी तरह से अनेक प्रकार के आरोप इलेक्शन कमीशन पे लग रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं जो अनेक विधानसभा के चुनाव अभी बाकी हैं। 121 सीटों पे चुनाव हुआ है और वो जो 6 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज है 9 तारीख। आज शाम 5 बजे शोर शराबा आपको बंद हो जाएगा, सुनने को नहीं मिलेगा। यानी कि प्रचार की डेट खत्म हो जाएगी, टाइमिंग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ओवैसी की भी बात कर लेना जरूरी है। पिछले चुनाव में ओवैसी ने जबरदस्त हंगामा किया था और 5 के लगभग सीट उन्होंने जीत लिया था। लेकिन वो बात अलग की है, कुछ दिनों के बाद, जीतने के बाद, जो प्रत्याशी जो जीते थे दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आज जो है वहीं किशनगंज में इमरान प्रतापगढ़ी ने अपना जलवा दिखाया, ये कहूं जलवा बिखेरा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी जगह हो, कोई भी मंच हो। इसी तरह इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है, जो आप आगे खबर में देखेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायरों के माध्यम से एनडीए गठबंधन पे जम के वार करते हैं, प्रधानमंत्री पर वार करते हैं, वोट चोरी के मुद्दे को भी शायरों के माध्यम से हवा देते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने जो कई यात्राएं किया है, अब गिनाना चलूं तो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और 16 दिन की बिहार की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगातार लगाते आ रहे हैं। हरियाणा का जिक्र किया था, लाखों लाख वोट चोरी होने की आशंका उन्होंने व्यक्त किया था। दोस्तों, ऐसे ही बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी देखिए मंच पे क्या कह रहे हैं, जो आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, कल जो है 11 तारीख को, कल तो 10 है, 11 तारीख को देखिए बम्पर वोटिंग होती है, उससे कम होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए आगे। नमस्कार।
तो आज से टेढ़ागाछ वालों, बहादुरगंज वालों, चौराहे चौराहे पर बस एक बात कहो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात करा करके ये कहे गाली दे, फिरौन बोले, नमरूद बोले, लुच्चा बोले, लफंगा बोले, तो उसको बोल कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी इन पलकों पे दिए रोशन है, तेरी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। टेढ़ागाछ वालों, एक तरफ प्रोफेसर मुसव्विर आलम खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथी खड़े हैं जो सुबह शाम तकरीरों में कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि आप लोगों को गाली दे रहे हैं। जी जी, कह रहे हैं कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा। सुना तकरीर? नमरूद होगा, फिरौन होगा। एक तो साहब आए और बोले जो मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ रहा है वो हरामखोर जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। लंगड़ा घोड़ा बोल रहा है। एक ने कहा लंगड़ा घोड़ा है, एक ने कहा लुच्चा लफंगा। मैंने हिंदुस्तान की सियासत में कभी इतनी घटिया जबान इस्तेमाल होते कहीं नहीं देखी थी। मैं तो उस दिन आया था मैं आपके लिए कटलवाड़ी, और मैं तकरीर कर रहा था तो मुसव्विर आलम साहब रोने लगे और मैंने अपने हाथों से इनके आंसू पोंछ दिए। उसका वीडियो लगा लगा के मुझको और प्रोफेसर मुसव्विर आलम को सोशल मीडिया पे जो जो गाली दिला रहे हैं ये अल्लाह रसूल की बात करने वाले लोग ना, कि कभी कभी लगता है कि हम कैसी सियासत कर रहे हैं, हम किसके बीच में सियासत कर रहे हैं। इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव हुए हैं, इससे पहले भी तो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, लेकिन क्या कभी किसी को फिरौन कहा गया? क्या किसी को कभी नमरूद कहा गया? किसी को माँ बहन की गाली दी गई? मुझे बताओ, प्रोफेसर मुसव्विर आलम का कसूर बस इतना है कि इस आदमी ने आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनाया, ये कसूर है इनका। आज इनको गालियां दी जा रही हैं। ऐसे ही कभी सर सैयद अहमद खान को भी गालियां दी गई थी। वक्त के जालिमों ने जब उन्होंने अपना हाथ फैलाया ईंटें मांगने के लिए तो उस हथेली पर थूक दिया था। आज ऐसे ही प्रोफेसर मुसव्विर आलम आपके सामने दामन फैला के कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो, दोबारा नहीं मांगूंगा। तो लोग मोहब्बत देने के बजाय गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। और मुझे शिकायत है आपसे सीमांचल वालों, मेरा आपसे बड़ा जज्बाती रिश्ता है। 2017 में जब सैलाब आया था, मौलाना असरारुल हक साहब जिंदा थे उस समय, मैं आया था, तब मैं सियासत में नहीं था। मैं किसी बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मेरा बैंक नहीं चलता कि मैं सूद का कारोबार करूं। मैंने वक्त की जमीनें नहीं लूटी हैं, अल्लाह गवाह है, किरदार साफ सुथरा है। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं थी। जो कुछ अल्लाह ने मुझे शायरी की सलाहियत दी थी उसकी बुनियाद पर जो थोड़े बहुत पैसे अपनी मेहनत से कमा सकता था, उन पैसों से आपके लिए राशन लेकर के, आपके लिए इलाज के किट लेकर के 2017 से आपके बीच में आता रहा हूं। मुझे क्यों गाली दे रहे हो भाई? मैं तुम्हारी सियासत के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया हूं इसलिए गाली दे रहे हो? मैं अपने लिए नहीं खड़ा हो गया हूं, मैं खड़ा हो गया हूं प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसे शरीफ लोगों के लिए। ये मेरे वालिद की उम्र के हैं। आप आए थे नारा लगाते हुए कि सीमांचल में मैं गरीबों को नेता बनाने आया हूं। मुझे बताओ टेढ़ागाछ वालों, किस गरीब को टिकट दिया है एमआईएम ने? बताओ मुझे, किसी एक गरीब को दिया हो तो बताओ। मुफ्ती अतर जावेद को दे दिया या मौलाना सालिम चतुर्वेदी को दे दिया? दिया? लेकिन हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? तलाश करके प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब को सिर्फ टिकट ही नहीं दिया बल्कि इनके साथ छाती ठोक के खड़े हो गए और कहा कि गालियां दोगे तो पहले हमें दो। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप मतलब समझते हैं पूरे सूबे में कितनी कम सीटों पे राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने कहा कि इमरान प्रोफेसर मुसव्विर आलम का नाम मैंने सुना है, मुझे प्रोफेसर मुसव्विर आलम के लिए वोट मांगना
शिकायत है चचा, आपसे भी शिकायत, आप सबसे शिकायत। इस शख्स के माथे की पेशानी की झुर्रियां देख रहे हैं? कोई बरसाती मेहमान आएगा और आपके बेटों को, आपके भाइयों को गाली देगा और आप सुनोगे? वोट दो या ना दो, गाली कैसे सुन सकते हो अपने बेटों के बारे में आप? मास्टर मुजाहिद को कोई ऐरा गहरा आएगा, लंगड़ा घोड़ा बोल देगा, हराम खोर बोलेगा, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी गाली हो सकती है? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछता हूं कि मौलाना असरारुल हक का बेटा फिरौन है क्या? तुम्हारे मुकाबले खड़ा है। मुसव्विर आलम साहब फिरौन है क्या? डॉक्टर जावेद साहब फिरौन है क्या? कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप गाली दे रहे हैं सीमांचल के लोगों को। सीमांचल के लोगों में आपकी गैरत को पुकारता हूं। चुनाव होते रहेंगे, ये मेहमान आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आप मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमानों को कुछ कहिए मत, लेकिन उनको इतना भी हक मत दीजिए कि वो आपके बेटों को, आपके भाइयों को, आपके बुजुर्गों को गाली दें। मैंने कहा ना, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब मेरे बाप की उम्र के हैं। शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो आज से टेढ़ा गाछ वालों, बहादुरगंज वालों, चौराहे चौराहे पर बस एक बात कहो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात करो। करके ये कहे गाली दे, फिरौन बोले, नमरूद बोले, लुच्चा बोले, लफंगा बोले, तो उसको बोल कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। इजाजत मत दो किसी को। जिस इंसान ने आपके लिए स्कूल बनाया, जो इंसान आपके लिए बिना कुछ रहते हुए कस्तूरबा गांधी स्कूल लेकर के आया, कॉलेज बनाया, तसव्वुर करो कि वो आदमी अगर असेंबली में पहुंचा तो आपके मुद्दों पर कितनी शिद्दत से लड़ेगा। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। यहां अल्लाह वाले खड़े हैं, आलिम दीन खड़े हैं, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे नूरानी चेहरे। सिर्फ मुसव्विर आलम को गाली नहीं दी जा रही है, सिर्फ मास्टर मुजाहिद को, सऊद आलम को गाली नहीं दी जा रही है। जब महाराष्ट्र हारे थे तो मौलाना सज्जाद नोमानी को सोशल मीडिया पे क्या क्या भला बुरा कहा था, और आयरे गैरों ने नहीं कहा था, खुद नकीबे मिल्लत ने कहा था कि ये लिफाफे पे पलने वाले लोग। मुझे बताइए, आप अल्लाह के मानने वालों, उलेमाए दीन, आप लिफाफों पे पलने वाले लोग हैं? कोई आपको इस तरह से बोल देगा और आप उसका जवाब भी नहीं दोगे? आपकी सियासत के मुकाबले जो खड़ा हो गया वो फिरौन हो गया, नमरूद हो गया, वो लिफाफे में पलने वाला हो गया, वो दलाल हो गया। कौन सी भाषा है ये? इतना गाली तो भाजपा के लोग भी नहीं देते। आप अपने कलमा को, भाइयों को गाली दे रहे हैं, आप ईमान वालों को गाली दे रहे हैं, और फिर ये सोचते हैं कि सीमांचल के लोग आपको सर माथे पे बिठा लें। अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बुजुर्गों को गाली दिलवा करके किसी सरमाथे पे मत बिठाइए। चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई भी एमएलए एमपी बन के पहाड़ नहीं तोड़ देता। सच्ची बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं। लेकिन उस आदमी को चुनिए जो आपके लिए खुलूस के साथ खड़ा रहे, जिसको बात करने की तमीज हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बदजुबान ना हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है सब्र करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। ये आपको गालियों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन याद करिए कि जब अल्लाह के रसूल के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन जब वो कूड़ा फेंकने के लिए नहीं आगे आई तो अल्लाह के रसूल उसका हाल चाल लेने गए। तो ऐसा ही कोई हैदराबाद वाला मिल जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाईजान कैसे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं हमें? हम तो अपने हैं, हमें क्यों